बीते 2 दिनों से हम इस ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पास बीते 4 अगस्त को एक पीड़ित पहुंचे हुए। पहले वो इस ऑफिस में आके सीएमएचओ के पास शिकायत करते हैं कि वो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो है पचपेड़ी नाका स्थित जो हॉस्पिटल है वहाँ गए हुए थे। इलाज कराने और पीड़ित का आरोप है कि इलाज के नाम पर जो टेस्ट नहीं होने चाहिए थे वो भी टेस्ट हुए। कहते हैं कि वहाँ की जो नर्स थी वो ट्रेंड नहीं थी। वो बकायदा पहले लिखित शिकायत की इस ऑफिस में आकर, फिर हम तक पहुंचे तो हमने खबर बनाई। 10 दिन हो चुके हैं, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई है उसको जानने के लिए लगातार 2 दिन से हम इस ऑफिस में आ रहे हैं। फिलहाल आपको हमारे पीछे एक दफ्तर दिख रहा होगा जो कि कार्यालय है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका नाम मिथिलेश चौधरी है। बीते 2 दिनों से हम इस ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पास बीते 4 अगस्त को एक पीड़ित पहुँचे हुए थे। पहले वो इस ऑफिस में आके सीएमएचओ के पास शिकायत करते हैं कि वो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो है पचपेड़ी नाका स्थित जो हॉस्पिटल है वहाँ गए हुए थे इलाज कराने के लिए। और पीड़ित का आरोप है कि इलाज के नाम पर जो टेस्ट नहीं होने चाहिए थे वो भी टेस्ट हुए। और जो कह सकते हैं कि वहाँ की जो नर्स थी वो ट्रेंड नहीं थी। कैनुला की जो स्थिति थी, कई बार कैनुला लगाना पड़ा जिसके बाद मरीज़ के हाथ में स्वेलिंग भी आ गई थी। वो बाकायदा पहले लिखित शिकायत किए इस ऑफिस में आकर, फिर हम तक पहुँचे तो हमने खबर बनाई। खबर के दरमियान हम हॉस्पिटल भी गए, हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत करने का प्रयास भी किए। जहाँ पे आप कैमरा से बातचीत हुई लेकिन ऑन कैमरा प्रबंधन कुछ भी बोलने से मना कर दिया, मतलब कतराता रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम पिछले 2 दिनों से कि जो शिकायत हुई थी, जो पीड़ित ने शिकायत किया था हॉस्पिटल के खिलाफ, उसमें क्या कुछ अपडेट हुआ है, इधर से क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को लिखित शिकायत सीएमएचओ ऑफिस में गई हुई थी। उस पीड़ित ने बताया था, बाकायदा कॉपी भी हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था, शिकायत की कॉपी भी दिखाई थी। 10 दिन हो चुके हैं, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई है उसको जानने के लिए लगातार 2 दिन से हम इस ऑफिस में आ रहे हैं। मिथिलेश सर के पास हमने कॉल भी किया, कल भी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि सेकंड हाफ में समय दिया जाएगा, जिसके बाद हम यहाँ पे आए लेकिन सर से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमने कॉल भी किया, कॉल पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज सुबह भी कॉल किया, कॉल पर रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने मैसेज किया, जिसके बाद सर ने बोला कि हम अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट में हैं। जानना ये था कि अगर 10 दिन बीत चुके हैं, अगर अब तक कुछ कार्रवाई होती तो स्वाभाविक सी बात है कि पीड़ित तक वो जानकारी पहुंचती। पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक मरीज बीते 28 अगस्त को वायरल फीवर होने पर इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि इलाज के नाम पर जो टेस्ट नहीं होना चाहिए था उस टेस्ट को भी किया गया। हॉस्पिटल में जो नर्स थी वो कैनुला ढंग से नहीं लगा पा रही थी, साथ में रिपोर्ट भी बाद में दिया गया। पीड़ित ने हॉस्पिटल की शिकायत 4 अगस्त को सीएमएचओ ऑफिस में की। शिकायत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि जो राजधानी में नामी अस्पताल है उनके खिलाफ लिखित शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई से क्यों बचते हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े अस्पतालों की मनमानी रवैया सामने आते उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। इस खबर को जब हमने प्रकाशित किया था तो बड़ी तादाद में पीड़ित सामने आए और हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। पीड़ितों के साथ घटित बीती को आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पीड़ितों के कमेंट से हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही को भी आप समझ सकते हैं। अगर कोई पीड़ित किसी हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपको कह सकते हैं कि बाकायदा पत्र देता है, अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि जो पीड़ित की शिकायत है उसके ऊपर पहल किया जाए, अमल किया जाए और तत्काल प्रभाव में जिस भी हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत मिली है लिखित रूप में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।